एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था जहाँ पे लगभग 500 से ज़्यादा भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु से कहा, हे गुरुवर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम्हें सच जानना चाहते हो तुम्हें तुम्हारा पूरा जीवन दांव पे लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लग जाए या नहीं। क्या तुम्हें इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो। इस मठ में 500 भिक्षु है, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो, और जब तुम थक जाओ तो सोने चला जाओ। फिर अगले सुबह उठकर चावल को कूटने का शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उस लड़के ने गुरु का आदेश पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वो बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वो थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहाँ वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उनके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, तो वो अपने आप ही मिट गया। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद वो अपना नाम तक ही भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और बेचारी इन अवस्था में बस चावल कूटता रहता था। उसने कभी ना तो ध्यान किया था और ना तो कभी शस्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 वर्ष बीत गई। फिर एक दिन गुरु ने घोषणा की, अब मेरे आखिरी समय आ रहा है। अब मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिससे लगता है कि वो आत्मनिर्भर हो गया, उसे खुद को जान लिया है, तो वो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखी जिसमें उसकी ज़िंदगी सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्य ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य ने वहाँ जाकर कुछ पंक्तियाँ लिखी। उसे बुद्ध धर्म और ग्रंथ का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण के तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं के धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसके धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब गुरु उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ़ ने ये सब कचरा मेरे दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने ये लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियाँ लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन ये सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ लिखी पर नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि वो संयम जिसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही या नहीं, क्योंकि वह आदमी आत्मसक्त कर नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गया। ये घटना पूरी मठ में चर्चा विषय बन गया। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था। दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वो धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्यों की नज़र में ये चावल कूटने वाला तुच्छ भिक्षु ही था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वे दोनों शिष्य उसे मुस्कुराते हुए देखकर हैरान रह गए। उन्होंने फिर से उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि गुरुवर सही बोल रही है। ये सब पंक्तियाँ कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वो गुरु के कमरे के पास गए
और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली और दूसरे शिष्यों ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला बार होने लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्ति उसने लिखने के लिए कहा था बहुत अद्भुत थी वो पंक्तियाँ। मन तो बस एक ब्राह्मण है, ना तो मन है ना ही मन का कोई तर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेंगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब ये गुरु ने पंक्तियाँ देखी तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वो सो रहा था। गुरु ने उसे जगाया और कहा, तो ये लो मेरी छड़ी और मेरी वस्त्र, ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन इस मात को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मात में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है और वे तुम्हें मार देंगे और इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज़्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें ये सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेगा, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु का पैर छुआ और रात को ही चला गया। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत ही लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते ही किया जा सकता है। अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपनी ईमानदारी से करें, कि आपको आपसे शरीर का ख्याल भी ना रहे, बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मुकना हो गया कि उसका खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन भी नहीं रहे तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें वास्तविक रूप में जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की ज़रूरत है। अपने काम इस कदर से लिंक हो जाओ कि आपका काम ही ध्यान बन जाए। सुनते रहिए। नमो बुद्धाय।